Hello everyone, this is Arpit Singh Antal. Today you will be understanding about metaphor. Metaphor means रूपक. रूपक मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब कि शब्दों को क्रिएटिवली इस ढंग से पेश करना जिससे लैंग्वेज और इंटरेस्टिंग हो जाए, एक्सप्रेसिव हो जाए और पावरफुल हो जाए. तो राइटर्स जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी एक्सप्रेसिव और पावरफुल लैंग्वेज के लिए. तो राइटर्स ही हैं जो अच्छी लैंग्वेज में अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं. तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो 30 के अराउंड टर्म्स हैं, टूल्स हैं जिससे लैंग्वेज बेहतरीन हो जाती है. तो आज हम बात करेंगे एक टूल की जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम मेटाफर है. मेटाफर यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए. जब हम एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ के साथ जोड़ के कंपैरिजन करते हैं तब हम मेटाफर को यूज़ करते हैं. हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यू आर अ ब्लैक शीप, तुम एक काली भेड़ हो. तो जो पर्सन है वो काली भेड़ है. तो जो पर्सन है उसमें कुछ क्वालिटीज़ रही होंगी जो कि डिसीटफुल होगा, जो कि धोखेबाज होगा. तो काली भेड़ तो सिंबॉलिकली फ्रेज़ यूज़ किया जाता है धोखेबाज इंसान के लिए. तो अगर आप किसी को काली भेड़ कहते हो, सिंपली सीधे कहते हो यू आर अ ब्लैक शीप, तो यानी कि जो ब्लैक शीप है आपने वहाँ पर उस इंसान के लिए मेटाफर यूज़ किया है. इसी तरह से लव इज़ अ बैटलफील्ड या लव इज़ अ वॉर, तो प्यार जंग है. तो प्यार में जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से लड़ाई झगड़े और जो मतलब प्यार को पाने के लिए जो काम होते हैं वो एक तरह की जंग हो जाती है. तो इसीलिए प्यार की जो क्वालिटीज़ हैं और जो जंग की क्वालिटीज़ हैं वो सेम हैं. इसलिए लव के लिए जो मेटाफर यूज़ किया गया यहाँ पर वो बैटलफील्ड है. तो ये तो थी एग्जांपल्स मेटाफर की. अब हम और डीपली इसको स्टडी करेंगे सो डैट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटाफर के बारे में वो सॉल्व हो पाएँ. तो मेटाफर क्या हुआ, सिंपल एग्जांपल क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या है. अ मेटाफर इज़ अ वे टू डिस्क्राइब समथिंग बाय कॉलिंग इट समथिंग एल्स. कहता किसी को डिस्क्राइब करना है कोई और चीज़ कह के. ठीक है, हर स्माइल इज़ सनशाइन, उसकी स्माइल सनशाइन है. तो एक तरह का उसकी स्माइल का कंपैरिजन सनशाइन के लिए किया गया है. तो मेटाफर ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया मेटाफोरा से. मेटा का मीन्स बियॉन्ड और फेरन का मतलब कैरी. तो लिटरली इसका मीनिंग बन गया मेटाफोरा का टू कैरी बियॉन्ड. तो इसमें ये बात की जा रही है कि भाई जो शब्द होगा वो आपको बियॉन्ड ले जाएगा, वो आपको फिगरेटिव और सिंबॉलिक लेवल पे ले जाएगा. सबसे पहले ये जो टर्म थी मेटाफोरा, ये मेटाफर अरिस्टोटल ने अपनी किताब, फेमस किताब पोएटिक्स में इसका ज़िक्र किया और एक मेटाफर को एक रेट्रिकल डिवाइस बताया. जिस रेट्रिकल डिवाइस मतलब स्पीच का डिवाइस जिससे स्पीच बहुत अच्छी शानदार हो जाती है. तो ये टर्म सबसे पहले अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बताई थी. और थोड़ा और डीपली जाने की बात करें तो ये जो इसमें मेटाफर में उस स्टेटमेंट में मेटाफर की स्टेटमेंट में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक टेनर और एक व्हीकल. इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि टेनर क्या होता है और व्हीकल क्या होता है. अब देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा. जैसे द क्लासरूम इज़ अ ज़ू, क्लासरूम इज़ अ ज़ू. तो क्या हो जाता है कि जब पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स क्लासरूम में तो क्लासरूम बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो जाता है. तो टीचर आके कह देती है क्या किया है ये आपने, क्लासरूम को चिड़ियाघर बनाया हुआ है. तो द क्लासरूम इज़ अ ज़ू, क्लासरूम चिड़ियाघर है. तो इसमें इस स्टेटमेंट में जो क्लासरूम वर्ड है, जो सब्जेक्ट है वो टेनर है और जो जू शब्द है, चिड़ियाघर जो शब्द है वो
व्हीकल है। तो जो मेटाफोरिक वर्ड होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो व्हीकल होगा, जो मेटाफर होगा वो व्हीकल होगा। तो ये टेनर और व्हीकल जो है, इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आता होता है कि जिस एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है टेनर और ऑब्जेक्ट है व्हीकल, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब सिंपली लव इज़ अ बैटलफील्ड में लव जो है वो सब्जेक्ट है, वो टेनर है, और जो बैटलफील्ड है, मेटाफोरिक वर्ड है, वो व्हीकल है। तो ये है। अब इसके ऊपर एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेटाफर रहता है ये कंपैरिजन करता है, और ये जो कंपैरिजन होता है ये इम्प्लिसिट होता है। कंपैरिजन इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि एक सजेस्टेड होता है, डायरेक्ट नहीं होता। दो वर्ड्स रहते हैं ऑपोजिट जो आपको मिलते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट। तो जो मेटाफर है, हमने याद रखना है कि जो मेटाफर है ये एक इम्प्लिसिट कंपैरिजन को दिखाता है। इसकी जब कभी भी मेटाफर की बात करते हैं तो सिमिली की भी बात की जाती है, SIMILE, सिमिली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी एक कंपैरिजन का टूल है। तो उसमें जो कंपैरिजन होता है वो एक्सप्लिसिट होता है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और मेटाफर में हमेशा आपको इम्प्लिसिट कंपैरिजन मिलेगा। आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं, और लास्ट में हर बार की तरह आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। इस लेक्चर के बाद आपके सारे आंसर आराम से आपको मिलेंगे। तो उसके बाद हम बात करें मेटाफर्स कितने तरह का होता है। एक होता है मेटाफर डायरेक्ट मेटाफर। डायरेक्ट मेटाफर में क्या होता है, जो टेनर और व्हीकल एक साथ दिया जाता है। टाइम इज़ अ थीफ, सीधे कह दिया, टाइम इज़ अ थीफ, ये एक डायरेक्ट मेटाफर की एग्जांपल है। एक लाइफ इज़ अ जर्नी, ये डायरेक्ट एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप का मेटाफर जो है वो है इम्प्लाइड मेटाफर। इम्प्लाइड मेटाफर में क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपैरिजन तो किया जाता है पर कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल है, शी वॉज द लायनस इन द मीटिंग, वो मीटिंग में शेरनी थी, वो मीटिंग में शेरनी थी। अब शेरनी जो है, यहाँ पे शेरनी जो है वो ब्रेवरी के लिए माना जाता है। तो कोई लड़की होगी, वो मीटिंग में बड़ी बोल्डनेस के साथ अपना उसने एक्सप्रेशन दिया होगा, इसलिए उसको कह दिया शी वॉज द लायनस इन द मीटिंग। तो इस तरह के मेटाफर को हम इम्प्लाइड मेटाफर कहते हैं। उसके बाद आ गया एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है कि एक कविता हो गई, मान लो द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, शेक्सपियर की कविता है। पूरी कविता में जो ये तर्क है द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, इसको बड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। पूरी कविता में इसी के बारे में बताया हुआ है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल के पेपरों में पूछा गया, वो है डेड मेटाफर। डेड मेटाफर क्या होता है? डेड मेटाफर भी एक ऐसा कंपैरिजन है जो इतनी बार यूज़ हुआ कि आज उसका जो कंपैरिजन जो किसी चीज़ के साथ किया गया वो क्लाइशे बन गया है। वो क्लाइशे बन गया है मतलब वो ओवर यूज्ड हो चुका है, हो चुका है। जैसे हम कहते हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अगर आप हैंड्स ऑफ अ क्लॉक को देखें तो हैंड्स तो हाथ होते हैं, और क्लॉक तो अपना घड़ी को कहते हैं। तो हैं घड़ी के हाथ, ठीक है, इतनी बार यूज़ हुआ तो वो जो हमेशा इमेजिनेशन में आता था हाथ, है ना, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब हैंड्स को हम क्या मान के चलते हैं? उसकी सुइयाँ मान के चलते हैं, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ठीक है। तो ये इस तरह का मेटाफर जो कि डेड हो चुका है, जो अब हैंड्स इमेजिनेशन में नहीं आते, वो डेड हो चुका है। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम डेड मेटाफर कहते हैं। इसी तरह से दो और मेटाफर हैं, मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स्ड मेटाफर में क्या है कि दो मेटाफर को
मिक्स कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। कोग्निटिव मेटाफर ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो आपको मैंने लेक्चर दिया है, अब ये देखिए आपके पास MCQs आ गए हैं पिछले सालों के, जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखें और सॉल्व करें, और आपको ईज़िली सभी के आंसर्स मिलेंगे। मैंने इस लेक्चर के ऊपर बड़ी मेहनत की है। अगर आपको ये PDF की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9465153150 के ऊपर। थैंक यू सो मच।